नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र रीति काव्य सुमन की कक्षा में मैं डॉक्टर दिनेश चारण आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ। हम रीति काव्य सुमन के कवि केशवदास को पढ़ रहे हैं और केशवदास की रामचंद्रिका के अंगद रावण संवाद पर हम बात कर रहे हैं। अभी तक जिन कक्षाओं में हमने पढ़ा है उससे आगे के जो पद हैं वो आज की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं। अंगद और रावण के बीच जो संवाद चल रहा है उसे इस रीतिकाल के बेहतरीन कवि केशवदास ने बहुत ही खूबसूरती के साथ अपनी काव्य कला के माध्यम से उबारा है कि जब अंगद और रावण के बीच बातचीत होती है और रावण अपना दर्प अपना घमंड दिखाता है और अंगद उसको समझाने की कोशिश करता है। रावण उसको साम दाम दंड भेद की नीति अपना के अपनी तरफ करना चाहता है और कहता है कि तुम अपने पिता बाली की हत्या का बदला राम से ले सकते हो, तो मेरी सेना तुम्हारे साथ हैं और तुम अपना राज्य वापस हासिल कर लो। इन सारी बातों से अंगद प्रसन्न नहीं होता है और अपने आध्यात्म को समझाते हुए रावण को बात समझाता है और कोशिश करता है। इस आगे वाले पद में हम देख रहे हैं कि अंगद उससे कहता है, रावण का जब घमंड बढ़ जाता है और वो दर्प में ये कहता है कि मेरे यहाँ देवता ये काम करते हैं, पानी भरते हैं, द्वारपाल की जगह खड़े हैं। तब अंगद कहता है कि पेट चढ़ियो पल ना पलिके चढ़ी, पेट चढ़ियो पल ना पलिका चढ़ी, पाल के यूँ चढ़ी मोह मढ़ियो रही, चौक चढ़ियो चित्र सारी चढ़ियो, गजबाजी चढ़ियो घट गर्भ चढ़ियो रे, व्योम विमान चढ़ियो ही रहो, कही केसव सो कब हुन पढ़ियो रे, और चेतत ना ही रहो चढ़ी चित सो चाहत मूढ़ चिताहु चढ़ियो रे। अंगद रावण की दरपोक्तियों से उकता जाता है, तो वह देखता है कि रावण पर उसके सुझावों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तब आध्यात्मिक और लौकिक उदाहरणों के द्वारा रावण को समझाने का प्रयास करते हुए कहता है, हे रावण, प्रत्येक व्यक्ति की भांति तुम पहले अपनी माँ के पेट पर चढ़ा और उसे कष्ट दिया, फिर बच्चों के पालने में चढ़ा तथा बढ़ चढ़कर बड़ा हुआ। पेट चढ़ियो पल ना पलिका चढ़ी, और पाल के हो चढ़ी मोह मढ़ियो रे। बड़ा होते ही झूलों पालकियों में चढ़ा और तुझे अपने बड़े होने का मोह और भी होने लगा। चौक चढ़ियो चित्र सारी चढ़ियो, गजबाजी चढ़ियो घट गर्भ चढ़ियो रे। इसके बाद तो चौक चढ़ा, चित्र सारी पर चढ़ा, गाजों बाजों के साथ हाथी घोड़ों पर चढ़ा, और तेरा ये गर्व और अहंकार बढ़ता ही गया। व्योम विमान चढ़ियो ही रहो, कहीं केसव शोक सब हूं न पढ़ियो रे। इस तरह एक के बाद एक मोह माया और अहंकार से पूर्ण होकर तूने एक देवासुर संग्राम में देवताओं को पराजित कर कुबेर का विमान चुरा लिया और तू आसमान में ही चढ़ा रहा। इतना होने पर तूने स्वयं को शक्तिशाली समझ लिया तथा जीवन के संघर्षों से कुछ भी शिक्षा नहीं ग्रहण की। चेतत ना ही रहो चढ़ी चित सो चाहत मूढ़ चिताहु चढ़ियो रे। तेरा मस्तिष्क गर्व क्रूरता और दर्प से इतना भर गया कि तू चित्त में चढ़ा रहा, आत्मा की एक आवाज़ सुन न सका। अतः मूर्ख जीव, आज तक तो बुरे कार्य ही करता रहा। अब जब तुम्हारी चिता पर चढ़ने की बारी आ गई है, तब भी तुम मूर्ख का मूर्ख बना हुआ है। अतः जल्दी से जाग और प्रभु श्री राम की शरण में चला। जब ये बात अंगद से रावण सुनता है तो रावण फिर अंगद को अपना जवाब देता है। कहता है रावण कि निकारियो जो भैया लियो राज जाको, दियो काढ़ी के जो कहा त्रास ताको, लिए बान राली कहो बात तो सो कैसे जुरे राम संग्राम मोसो। रावण का गर्व अब भी अहंकार कम नहीं होता और वो अपने अहंकार से भरा हुआ रावण जब ये बात कहता है अंगद को कि राम की असमर्थता के सामने अपनी सामर्थ्य दर्शाता है और अंगद को राम के पास जाकर राम को रावण से युद्ध नहीं करने की चेतावनी भरा सलाह देता है कि हे अंगद, तुम्हारे राम मुझसे युद्ध कैसे लड़ सकते हैं।
निकारियो जो भैया लियो राज जाको, वह तो स्वयं ही अपने छोटे भाई भरत के द्वारा राज्य से निष्कासित कर दिए गए हैं और भरत ने उनका राज्य छीन लिया। दियो काढ़ी के जो कहा त्रास ताको, जो राम स्वयं के अधिकार युक्त अयोध्या राज्य को छोटे भाई भरत से नहीं बचा सके हो, वन वन में भटक रहे हो, वह भला मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। अर्थात अपने ही राज्य से निष्कासित राम से मुझे कुछ भी डर या भय नहीं है। लिए बान राली कहो बात तो सो कैसे झूरे राम संग्राम मोशो। हे अंगद, तुम ही बताओ कि राम वनवास में केवल वानर सेना के सहारे जीवित हैं। ऐसे राम का मेरे साथ संग्राम कैसे हो सकता है। राम केवल वानर सेना के बलबूते ही मुझ जैसे शक्तिशाली शासक से युद्ध नहीं लड़ सकते हैं, और अगर लड़ेगी भी तो कभी विजयी नहीं होंगे। उनकी मेरे सामने सामर्थ्य ही क्या। इन पंक्तियों में हम देखते हैं कि जो रावण का अहंकार है कितना झलकता है, उसे अपने ऊपर कितना घमंड है। और वो कहता है कि राम वानरों की सेना के साथ मेरे साथ क्या लड़ेंगे, जब मैंने देवताओं को भी पराजित कर दिया, देवताओं को अपने वश में कर लिया। ब्रह्मा मेरे यहाँ वेद पढ़ रहे हैं और देवता मेरे यहाँ प्रतिहारियों का काम कर रहे हैं। पहले के पदों में उसने बताया कि अग्नि उसके यहाँ पाकशाला पकाने का काम करती है, मेघ यहाँ पानी भरते हैं उसके। तो ये सारी की सारी जो दर्पोक्तियाँ हैं, जितना जो अहंकार है, घमंड है, वो सारा इधर रावण दर्शाता है। उधर अंगद बार बार उससे भी कहता है कि तुम्हें प्रभु राम की शरण में आ जाना चाहिए। तुम्हारा ये घमंड ये है, जो गर्व है, ये ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं। और इसको बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ केशव संवाद स्थापित करते हैं, और इस तरह लग रहा है कि जैसे ये सारा संवाद हमारी आंखों के सामने चल रहा है, हम उसे देख रहे हैं। ब्रज भाषा का जितना खूबसूरत तरीके से केशव ने प्रयोग किया, वो वाकई में तारीफ़ के काबिल है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ शांत रस में अपनी बात कही जा रही है, बहुत ही उदारता के साथ अपनी बात कही जा रही है। इन दोनों पदों में से आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज की क्लास के लिए ये 2 पद, कल की कक्षा में हम फिर आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।